दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कायम हो और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। सूखे गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। एलिगेशन के आ रहा था, आप कहाँ गए थे? मैं वहाँ राजस्थान में था अध्यक्ष जी। मैं ये मानता हूँ कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े वहाँ पे। No, you are not allowed to speak. No, If they can speak from there, this type of behavior not good. Silence and stifle the voice of opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए। मॉनसून सत्र का 7वां दिन बहस और हंगामे के नाम रहा। नीट पेपर लीक पर ट्रेजरी बेंच और विपक्ष के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर क्या आरोप लगाया कि लोकसभा में हंगामा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव को क्यों आई आपातकाल की याद? ऐसा क्या हुआ सदन में कि पीठासीन दिलीप सेकिया टीएमसी सांसद भड़क गए? सांसद निशिकांत दुबे क्यों बोले कि पंडित नेहरू अय्याज थे? किस बात पर किरण रिजिजू ने प्रियंका गांधी से माफी तलब कर ली? और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर डिंपल यादव ने सरकार को कैसे घेरा? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं और हमारा रोजाना का शो संसद की बात। कल की तरह आज भी लोकसभा में प्रश्नकाल चल नहीं सका। आज लोकसभा की शुरुआत राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई देने से हुई। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला का बधाई संदेश खत्म हुआ, विपक्ष ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने सदन के सभी सांसदों को प्रश्नकाल का महत्व समझाया, पर सांसद नहीं माने। सदन में हंगामा बढ़ते देख लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोड से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर, पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। 2 बजे सदन फिर शुरू हुआ। अच्छी बात यह रही कि आखिरकार संसद में चर्चा हुई। पीएम कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 चर्चा के लिए पेश किया और बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी जानकारी सदन को दी। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं पहले भी अलग अलग सरकारों के दौरान हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने पुराने पेपर लीक मामलों का जिक्र करना शुरू किया, जिस पर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने आपत्ति जताई। उन पर तंज कसते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि आंकड़े बदलने से रिकॉर्ड नहीं बदलता, मैं लिस्ट पढ़ता रहूंगा जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए। देखिए, 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits you cannot change the record, so it is on record 2009 railway recruitment board, 2011 I'll go on and on, the list is very long then, 2011 all India engineering entrance examination, 2012 AIIMS New Delhi entrance paper leak, 2013 Maharashtra secondary certificate examination. So if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such, but the list is okay. 2010, okay, if that satisfies, oh, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome.
जितेंद्र सिंह के बाद असम जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिल और मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है और सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2024 में भी कड़े कानून का दावा किया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार पेपर लीक की घटनाएं होना इस बात का प्रमाण है कि जमीन पर कानून का कोई असर नहीं हुआ। आगे उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में 21 बच्चों ने आत्महत्या की, इस्तीफे के बाद उसका संसद में स्वागत करते हुए सरकार को शर्म नहीं आई। देखिए, देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। इस बार उन्होंने जंतर मंतर में हुए छात्र आंदोलन की सराहना करते हुए उसे लोकतंत्र की जीत बताया। आगे उन्होंने छात्र आंदोलन में छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का मुद्दा सदन में उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि छात्रों पर आंसू गैस के गोले, लाठी और पैलेट गन्स का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर जवाब देने की मांग भी सदन में रखी। देखिए, हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। गौरव गोगोई के बाद नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल मेरिट्स की रक्षा करता है, फेयरनेस बनाए रखता है। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा था कि पिछले पेपर लीक मामलों के आरोपी बेल पर रिहा घूम रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि बेल सरकार नहीं देश का न्यायालय देता है। उन्होंने विपक्ष पर पेपर लीक को लेकर गलत नैरेटिव फैलाने का भी आरोप लगाया। देखिए, सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं इस देश का कोर्ट देता है, और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े।
बांसुरी स्वराज के बाद चर्चा करने सदन में खड़े हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक प्रधान जी को हटा के प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। उसके बाद उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। इसके बाद उन्होंने एनटीए में कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को डर है कि कहीं पूरी सरकार को ही आउटसोर्स न कर दें। देखिए, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है जो सबसे विश्वसनीय संस्था है उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए? कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। चर्चा के दौरान जब अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की तरक्की नहीं चाहती बल्कि इसीलिए शिक्षा और परीक्षा पर हमला वो कर रहे हैं, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने टोकते हुए सवाल किया कि छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार का पार्लियामेंट में बिल लाना अच्छा है या आंदोलन को चलने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा देना अच्छा है। जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि इमरजेंसी में जो कुछ भी हुआ था वो हमें सीजेपी आंदोलन में देखने को मिल गया। देखिए, जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चर्चा की शुरुआत में ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी विधेयक को समर्थन करती है पर इसके लिए सरकार की तारीफ नहीं करेगी। उन्होंने आगे सरकार को घेरते हुए कहा कि जब ये सरकार किसी काम में फेल होती है तो गलती मानने के बजाय उससे बचने की नई तरकीब लगा देती है। चर्चा के दौरान सदन का माहौल तब गर्मा गया जब अभिषेक बनर्जी ने सरकार के नए भारत के दावे पर सवाल करते हुए कहा कि अगर ये नया भारत है तो यहाँ इतनी निरंतरता के साथ पेपर लीक क्यों होते हैं, जिस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा खड़ी हो गई, जिस पर पीठासीन दिलीप सैकिया भड़क गए और उन्हें बैठने को कहा। देखिए, एग्जामिनेशन पेपर लीक्स विद सच रिमार्केबल कंसिस्टेंसी। आप बैठिए। नहीं, आप पहले बैठिए। नहीं, आप इनको हंगामा करना है तो हंगामा करिए। सर यही नहीं चाहते सदन चले। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल जो वक्ता है उसका रिकॉर्ड में जा रहा है। प्लीज बी सीटेड। जी प्लीज बी सीटेड टू योर सीट। सर वहां से भी दूसरे ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर्स चिल्ला रहे हैं, आप उनको भी बोलिए शांति बना के रखिए। आप अपना विषय रखिए, अपना विषय रिकॉर्ड में जा रहा है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग चुप रहे और ये लोग चिल्लाएं। आप बैठे सब। सर मैं बैठा हुआ। He is disturbing continuously. Don't disturb the speaker, please. Discussion. Don't disturb the speaker. The treasury benches doesn't want the house to run. They don't want discussion. Those two are going on disturbing. No, you
are not allowed to speak. No. So why not? If No, they can Moazi. speak from there, This type of behavior you not can't good. silence and Not stifle good, the voice Moazi. of Please sit. opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. They are all sitting. They are all Every sitting. member Please of this be house, seated. Please be every seated. member of this house has to be treated equally. Please be seated. You continue, please. Why you are disturbing? शाम के समय केरला वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 20 जुलाई को छात्र आंदोलन में घायल हुई छात्रा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि क्या आंदोलन करने वाले छात्र आतंकवादी हैं जो उन पर बल प्रयोग किया गया। उनकी इस बात पर सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कांग्रेस बोल रही है, जिस पर प्रियंका गांधी भड़क गईं और बोली कि हाँ कांग्रेस बोल रही है। देखिए, पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है। हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने एक गर्भवती महिला के बलात्कार के आरोपी की रिहाई पर खुशी जताई थी। उनका इशारा बिल्किस बानो केस की तरफ था। उनकी इस टिप्पणी पर सदन में हंगामा खड़ा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को कैरेक्टर असैसिनेशन बताया और कहा कि बिना ऑथेंटिकेशन के सदन में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्रियंका गांधी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। इसके बाद प्रियंका गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि प्रहलाद जोशी ने जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर जो बयान दिए थे उसके सबूत सदन में वो पेश कर देंगे। इसके बाद एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया कि उन्होंने भी इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की थी जो ऑन रिकॉर्ड है, जिस पर निशिकांत दुबे भड़क गए और नेहरू को अय्याश बोलते हुए कहा कि इस बात को मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। देखिए, The same house, Honorable Nishikant Dubey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that in the record. Still that in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। निशिकांत दुबे के बाद शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भड़क गए। उन्होंने खड़े होकर प्रियंका गांधी की उन पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रियंका गांधी सदन को गलत जानकारी दे रही हैं, जिसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सदन से निष्कासित करना चाहिए। सुनिए। करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर, क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो
आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगनी। हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका गांधी से बिल पर चर्चा करने का अनुरोध किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ कमरे के अलग अलग एंगल से वीडियो बनाने से जेनजी का भरोसा नहीं जीता जा सकता, बल्कि उनका दिल जीतने के लिए उन्हें सच्चाई के रास्ते पर उतरना होगा। देखिए, संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। अंत में जाते जाते प्रियंका गांधी ने सरकार पर वोट चोरी, चंदा चोरी और संपत्ति चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे भी बड़ी चोरी सरकार ने तब की जब उन्होंने युवाओं के सपने और भविष्य की चोरी। उनके आरोपों पर पक्ष ने आपत्ति जताई, जिस पर प्रियंका गांधी ने उनको चुप कराते हुए कहा कि अभी मेरा टाइम है और मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। प्रियंका गांधी के बाद बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि देश के युवा इस सदन की ओर देख रहे हैं, उन्हें राजनीति, आरोप प्रत्यारोप या इतिहास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे केवल ये जानना चाहते हैं कि भविष्य के लिए सिस्टम को कौन ठीक कर रहा है। इसके बाद तेजस्वी सूर्या ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन को लेकर अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं तो स्टेट लेवल परीक्षा की जवाबदारी भी आपकी होनी चाहिए, आपको देनी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने 2 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान में हुए रीट पेपर लीक का जिक्र किया। देखिए, accountability for a national level examination, you should also be answerable for a state level examination which is conducted in your state. जो बच्चे रीट लिखते हैं वो भी उतना ही हकदार है जितना बच्चे नीट लिख रहे हैं। दो यार्डस्टिक नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी, जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है। सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी, मैं युवा मोर्चा के मेरे साथियों के साथ राजस्थान में था। पानी का बौछार से मैं सामना किया। मैं उस दिन बच्चों के साथ, मेरे युवा साथियों के साथ लाठी खाए। कहां दे रहे हो राहुल जी आप? इसका सूर्या ने टीएमसी के अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पश्चिम बंगाल में एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था तब टीएमसी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां और पानी की बौछारें चलाई थी। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 1993 में जब बीजेपी सरकार नकल विरोधी कानून लाई थी तब सपा ने उसका विरोध किया था और सत्ता में आते ही उसे रद्द भी कर दिया था। सुनिए, अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था। अध्यक्ष जी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थे और जब
राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, then Rajnath ji had introduced an anti-copying law. नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे, और सपा ने क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने किया, और ऑफिशियली सपा ने चुनाव में लोगों के पास गए एज अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस, कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में ले आइए, हम इसको निकाल देंगे। और जब उनकी सरकार आई, वो ये एंटी कॉपिंग पेपर को उन्होंने निकाल दिया, उसको विरोध किया। यू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैल प्रैक्टिस, एंड आप हमें आज बोल रहे हैं हमें। तेजस्वी सूर्या के बाद मैनपुरी उत्तर प्रदेश से सपा सांसद डिंपल यादव ने सदन में 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, छात्र सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते थे। उन्होंने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, उस दिन उसी ने बेटियों के कपड़े फाड़े। देखिए, इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी। और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए, लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी, किस फेयरलेसनेस के साथ बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का और सरकार। तो ये अभी तक जो हमने आपको बताया, ये लोकसभा की अभी तक की बहस, जब तक हम शूट कर रहे हैं उस समय तक की है। उसके बाद भी बातचीत चल रही है, बहस चल रही है, वो आपको कल बताएंगे। बाकी संसद के अंदर के साथ ही बाहर भी सांसदों का प्रदर्शन जारी रहा। आज पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी सांसद संसद के मकर द्वार पर पंजाब में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग करते नजर आए। देखिए, बीजेपी सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को नशेड़ी बताते हुए कहा कि वो झूठ बोलते हैं कि वहां कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में 6 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, मगर अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच जनता पार्टी इस बात पर चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, पंजाब में पिछले 5 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्केल पे चीटिंग हुई है, और पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल इस बात पे बिल्कुल चुप्पी ठान के बैठे हैं। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरा टाइम नशे में डूबे रहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। ये सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने खूब पैसा लगाकर अपने सहयोगियों द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और एक आंदोलन क्रिएट करने की कोशिश करी कि शिक्षा में जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जब पंजाब की बारी आती है, पंजाब के पेपर लीक की बारी आती है, तो अरविंद केजरीवाल भी चुप हो जाते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी भी चुप हो जाती है। अभी 19 जुलाई को पंजाब में फार्मेसी एग्जाम में मैसिव चीटिंग हुई, हजारों बच्चों ने सफर करा और कोई बात नहीं। और जब पंजाब के युवा अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज कराई जाती। सो व्हाई दीज डबल स्टैंडर्ड्स बाय मिस्टर केजरीवाल? पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए। वहीं पूर्णिया बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार के छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अनोखे अंदाज में अपना विरोध जाहिर किया। देखिए, भ्रष्टाचारी को किस तरह देखा। जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मिथिला का पाग, अब चोर को मिथिला का पाग पहनाइएगा, जो सर्वश्रेष्ठ पाग है, और मार रहे हैं लाठी से। ये दिखाएंगे ना, लाठी से हम लोग को मार रहा है, 47 से मार रहा है। अब कैसे होगा? बिहार में जुल्म बेइंतहा कर दिया, राजस्थान में मार रहा है, कल भी गुजरात में पेपर चोरी हुई है। कल
और हम लोग चुप हैं, हाथ तोड़ दिया मार के। तो बेटियों को मार रहा है, लाठी इंटरनल पार्ट पर अप कर रहे हैं। अब लाठी लेके ना चले तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दे। राहुल गांधी जी को पीटा, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पीटे, विपक्ष के अखिलेश जी को पीटे, सबको पीटा इन लोगों ने। और कल इन लोगों ने नापाक काम किया है, चोर को सम्मान किया भ्रष्टाचारी लोग, मिथिला के सम्मान को गिराया है ठाकुर ने। चलिए अब चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जैसा लोकसभा में था। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन को शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर शोर शराबे और हंगामे के बीच शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सदन में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। बिल पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित भी कर दी गई। देखिए, I move to introduce the bill. I introduce the bill. Thank you. The bill is introduced. माननीय सदस्यगण, let us move to other bill. तो आप सदन में आगे कार्रवाई नहीं चलाना चाहते, प्लीज बहस आगे चलने दीजिए। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, 29 July 2026. तो कुल मिलाकर आज संसद चली। पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 बिल पर चर्चा भी हुई और बहस भी। पक्ष विपक्ष के दोनों लोग एक दूसरे को सदन में घेरते नजर आए। हालांकि राज्यसभा में आज कोई काम नहीं हो सका, मगर उम्मीद है कि राज्यसभा भी लोकसभा की तरह सुचारू रूप से चलेगी। अभी इस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त भी सदन की कार्रवाई जारी है लोकसभा में। खासतौर पर इस पर जो आज चला, आज खासतौर पर जो नौजवानों का जो बिल आ रहा है पेपर लीक को रोकने के लिए, उस पर चर्चा हुई। इस पूरी बहस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।